ज्यादातर इन्वेस्टर्स क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं, लेकिन कई बार सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स में नहीं बल्कि मैनेजमेंट की जो गाइडेंस होती है उसमें होती है। क्योंकि रिजल्ट्स आपको बताते हैं कि पिछले 3 महीनों में क्या हुआ है, लेकिन गाइडेंस आपको ये समझने में मदद करती है कि मैनेजमेंट आने वाले समय में किस कॉन्फिडेंस के साथ देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में Q1 FY27 का रिजल्ट्स, इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन और मैनेजमेंट की कॉन कॉल को मैं एनालाइज कर रहा था और बार बार एक ही पैटर्न समझ में आ रहा था। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स, कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट और एग्रेसिव ग्रोथ की गाइडेंस। लेकिन इन 3 कंपनीज में से एक कंपनी ऐसी थी जहां मैनेजमेंट की एक कमेंट ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर कर दिया। उस कंपनी तक हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे। चलिए पहली कंपनी से शुरुआत करते हैं, टैन फैक्ट इंडस्ट्री। अगर आपने इस कंपनी का नाम पहली बार सुना है तो एक लाइन में समझाता हूं। टैन फैक्ट एक स्पेशलिटी फ्लोरीन केमिकल कंपनी है। ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट है वो फार्मा, रेफ्रिजरेशन, इंडस्ट्रियल केमिकल और कई ग्लोबल एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। यानी ये एक बिजनेस ऐसा है जहां डिमांड सिर्फ इंडिया से नहीं आता है बल्कि ग्लोबल मार्केट से भी उतना ही आता है। अब आते हैं हम रिजल्ट्स पर। कंपनी ने Q1 में अच्छा परफॉर्मेंस को दिखाया है, लेकिन जिस चीज में मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो सिर्फ रिजल्ट्स नहीं था। मैनेजमेंट ने FY27 के लिए लगभग 30% ग्रोथ की गाइडेंस को दी है और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? FY28 के लिए 60% से ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद जताई है। अब सवाल ये है, कोई भी मैनेजमेंट इतने कॉन्फिडेंस से ऐसा क्यों बोलेंगे? आमतौर पे ऐसी गाइडेंस तब आती है जब कंपनी को अपने फ्यूचर कैपेसिटी, कस्टमर्स की विजिबिलिटी और डिमांड की जो पाइपलाइन है उस पे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन यही रिटेल इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती करते हैं। गाइडेंस सुनते ही वो एक्साइटेड हो जाते हैं। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं अगले कुछ क्वार्टर्स में ये 4 चीजों को ट्रैक करूंगा। केपेक्स टाइम पर कंप्लीट हो रहा है या फिर नहीं, कस्टमर्स अप्रूवल एक्सपेक्टेड स्पीड से मिल रहा है या फिर नहीं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लगातार बढ़ रहा है या फिर नहीं, और एक्सपेंशन बैलेंस शीट पर कितना प्रेशर को डाल रहा है। अगर ये चारों चीज सही डायरेक्शन में जा रही है तभी मैनेजमेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो नंबर्स में बदलता हुआ दिखाई देगा। और यही एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स का अप्रोच होना चाहिए जब भी आप किसी भी कंपनी को एनालाइज करो। सिर्फ गाइडेंस नहीं, एग्जीक्यूशन को भी देखें। यही एक इन्वेस्टिंग लेसन सीखने लायक है। रिजल्ट्स हमेशा पास्ट होता है, गाइडेंस हमेशा फ्यूचर नहीं होता है। लेकिन गाइडेंस ये जरूर बताता है कि मैनेजमेंट खुद अपने बिजनेस को किस कॉन्फिडेंस से देख रहे हैं, अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रहे हैं। अब उस कॉन्फिडेंस को वेरीफाई करना इन्वेस्टर्स का काम होता है। इसलिए अगले कुछ क्वार्टर्स के नंबर जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब दूसरी कंपनी पे चलते हैं। इस कंपनी की जो ग्रोथ का ड्राइवर है वो बिल्कुल अलग है। कंपनी है सिरमा SGS टेक्नोलॉजी। अगर आसान भाषा में इसको समझें तो सिरमा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। यानी ये EMS कंपनी है। कई इंडियन और ग्लोबल ब्रांड अपने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स को खुद मैन्युफैक्चर्स नहीं करते हैं। सिरमा जैसी कंपनी उनके लिए डिजाइन्स को प्रिपेयर करती है, असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग को करते हैं। अब हम रिजल्ट्स की बात करते हैं। मैनेजमेंट ने FY27 के लिए 35% से भी ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस दिया है। लेकिन मुझे सिर्फ ये नंबर इंटरेस्टिंग नहीं लगे हैं, मुझे कंपनी की कंसिस्टेंसी ज्यादा पसंद आई है। इंडिया तेजी से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो सिरमा जैसी कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। लेकिन मैं सिर्फ रेवेन्यू की ग्रोथ को नहीं देखूंगा, क्योंकि रेवेन्यू बनाना एक बात है और क्वालिटी ग्रोथ को बनाना दूसरी। इसलिए अगले कुछ क्वार्टर्स में ये 3 चीज को ट्रैक करूंगा। क्या EBITDA की मार्जिन इंप्रूव हो रहा है? क्या वर्किंग कैपिटल जो है वो कंट्रोल में है? क्या कैश फ्लो रेवेन्यू के साथ ग्रो कर रहा है? अगर ये तीनों जवाब का आंसर हाँ है तो कंपनी की ग्रोथ और मजबूत बनती जा रही है। यानी सिर्फ सेल्स नहीं, बिजनेस की क्वालिटी में भी इंप्रूव हो रहा है। देखिए, मैं अपना रिसर्च और सोचने का तरीका आप लोग के साथ शेयर करता हूं ताकि आप इन्वेस्टिंग को बेहतर तरीके से समझ सकें। ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं बल्कि इसे आप लर्निंग की तरह देखें। इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर करें। अब आते हैं तीसरी कंपनी पे और यही मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मिला है। पहले नजर में जो रेवेन्यू का गाइडेंस था वो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन जिस चीज ने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो रेवेन्यू नहीं था, वो है कंपनी।
सेनोरस फार्मास्यूटिकल, अगर आपने इस कंपनी का नाम पहली बार सुना है तो इसको मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूं। सेनोरस फार्मास्यूटिकल का जो फोकस है वो स्पेशलिटी जेनरिक और रेगुलेटेड इंटरनेशनल मार्केट पर है। यानी कंपनी इंडिया के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रही है। अब हम रिजल्ट्स की बात करते हैं। मैनेजमेंट ने FY27 के लिए 30% से 40% का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दिया है, लेकिन पैट ग्रोथ की जो गाइडेंस है वो 50% से 60% यानी प्रॉफिट रेवेन्यू से भी तेज ग्रो करने की उम्मीद है। अब इसका मतलब क्या है? आमतौर पे इसका दो कारण हो सकता है, या तो ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो इंप्रूव हो रहा है, या कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स पहले से बेहतर हो रहा है। दोनों ही बात में जो बिजनेस की क्वालिटी है उसके लिए पॉजिटिव माना जा सकता है। लेकिन मैं यहां भी जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं अगले कुछ क्वार्टर्स में क्या देखूंगा, जो नया प्रोडक्ट है वो जो लॉन्च हो रहा है वो कैसे लॉन्च हो रहा है, रेगुलेशन अपडेट हो गया, मार्जिन का ट्रेंड हो गया, अगर कोई एक्विजिशन कंपनी करती है तो उसका इंटीग्रेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर ये सभी एरिया लगातार इंप्रूव हो रहे हैं तभी ये गाइडेंस मजबूत साबित होगी। अब अगर हम तीनों कंपनीज को एक साथ देखते हैं तो मुझे एक कॉमन पैटर्न दिखाई देता है। कंपनीज ने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं, कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट है और फ्यूचर ग्रोथ को लेके काफी क्लियर गाइडेंस है। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, मार्केट सिर्फ गाइडेंस को देख के रिवॉर्ड नहीं करता है, मार्केट एग्जीक्यूशन को भी देख के रिवॉर्ड करता है। यानी अगले 2-3 क्वार्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये पता चलेगा कि मैनेजमेंट ने जो कहा है वो नंबर्स में दिखाई देता है या फिर नहीं। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो सिर्फ आप हेडलाइन को मत पढ़िए, आप इन्वेस्टर्स की प्रेजेंटेशन को पढ़िए, आप कॉन कॉल को सुनिए, मैनेजमेंट क्या कह रहे हैं उसको आप सुनिए। उससे भी ज्यादा अगले क्वार्टर्स में क्या वो डिलीवर करते हैं इसको भी आप ट्रैक कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा रिटर्न सिर्फ कंपनीज को खरीदने से नहीं मिलता है। सबसे बड़ा रिटर्न उन कंपनीज को जल्दी पहचानने से मिलता है जो अपने वर्ड को लगातार नंबर्स में बदलते हैं। और मुझे लगता है कि अगले कुछ क्वार्टर्स इन तीनों कंपनीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, उन पे नजर रखना दिलचस्प होगा। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती हैं जहां हम सिर्फ स्टॉक्स के बारे में नहीं बल्कि बिजनेस मैनेजमेंट की कमेंट्री और रिजल्ट्स को डिटेल में समझते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर क्वार्टर्स हम इसी तरह की कंपनीज को ट्रैक करेंगे और देखेंगे कि मैनेजमेंट ने जो भी कहा है क्या वो सच में नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उनके रिजल्ट्स में या फिर नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।